Hello students, in last lectures we have discussed about method of preparation of alcohol by reduction of aldehyde, ketones, carboxylic acid and esters. Now in this lecture we are going to discuss about method of preparation of alcohol from alkenes. कि alkenes से हम alcohols कैसे prepare करेंगे, तो हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में कि यदि हमें एल्कीन से एल्कोहल प्रिपेयर करने हैं तो हमारे पास क्या है, 4 मेथड्स है. हम 4 मेथड्स की हेल्प से एल्कीन को एल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं. फर्स्ट मेथड है बाय रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड, by reaction with sulfuric acid followed by hydrolysis. कि फर्स्ट तो हम रिएक्शन करें एल्कीन्स की सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, फिर उसका हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें एल्कोहल ऑब्टेन होगा. जो सेकंड मेथड है उसमें हम क्या करेंगे, बाय डायरेक्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्कीन, बाय डायरेक्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्कीन, कि एल्कीन है उसका हम डायरेक्ट हाइड्रोलिसिस करेंगे. थर्ड मेथड है वो क्या है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन मेथड की हेल्प से भी हम एल्कीन को एल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं. और लास्ट मेथड है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन. अब वन बाय वन हम इन 4 मेथड्स को डिस्कस करेंगे. इन 4 मेथड्स की हेल्प से हम एल्कोहल्स को प्रिपेयर करेंगे. तो स्टार्टिंग हमें किससे स्टार्ट करना है, एल्कीन से स्टार्ट करना है, क्योंकि हम एल्कीन से एल्कोहल को प्रिपेयर कर रहे हैं. अब यदि हम फर्स्ट मेथड डिस्कस करते हैं तो आप सपोज करो कि हमने एल्कीन लिया है CH3CH डबल बॉन्ड CH2. ये हमारा क्या है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है. अनसिमेट्रिकल एल्कीन का मीन्स क्या है कि जो ये डबल बॉन्ड है इसके बोथ साइड नंबर ऑफ कार्बन एटम डिफरेंट है, तो उसको हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन कहेंगे. यदि ऐसा केस है इट मीन्स डबल बॉन्ड के बोथ साइड नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, तो ये सिमेट्रिकल एल्कीन है. तो हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन का एग्जांपल लेंगे. हम इसमें सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं और जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसका फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4. और H2SO4 को हम कैसे लिख सकते हैं, HOSO2OH. H2 हो गए, सल्फर 1 हो गए और ऑक्सीजन कितने हो गए, 4. तो हम H2SO4 के साथ रिएक्शन करेंगे एल्कीन की बाय रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड. तो जो सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4 उसको हम कैसे लिख सकते हैं, HOSO2OH. तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं HOSO2OH के साथ हम रिएक्शन कर रहे हैं. अब हम देखेंगे कि ऑक्सीजन है उस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है. तो हम ये देखते हैं कि यदि हमें अनसिमेट्रिकल एल्कीन में अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का एडिशन करना है. अनसिमेट्रिकल रिएजेंट क्या होता है, जिसमें डिफरेंट टाइप के एटम होते हैं. एक ग्रुप पे नेगेटिव चार्ज होगा, दूसरे पे पॉजिटिव चार्ज होगा. तो जो ये एडिशन है ये अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव्स एडिशन होगा. मार्कोनिकोव साइंटिस्ट क्या कहता है कि जो अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है उसका पॉजिटिव पार्ट उस डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ अटैच होगा जिसके साथ ज्यादा हाइड्रोजन है. इट मीन्स ये जो H पॉजिटिव है ये किसके साथ अटैच होगा, CH2 के साथ. तो यहाँ पे क्या हो गया, CH3. डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट होगा, सिंगल में. और नेगेटिव पार्ट है वो किसके साथ अटैच होगा, उस डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ जिसके साथ कम हाइड्रोजन है. तो ये मार्कोनिकोव्स एडिशन है. तो हम क्या देखते हैं कि इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH
सिंगल बॉन्ड CH2, क्योंकि डबल बॉन्ड के अक्रॉस एडिशन होना है। एक जो डबली बॉन्डेड कार्बन है उसके साथ पॉजिटिव पार्ट लगेगा, दूसरे के साथ नेगेटिव पार्ट लगेगा। अब जो मार्कोनिकोव एडिशन है वो क्या कहता है, मार्कोनिकोव एडिशन कहता है कि अनसिमेट्रिकल रीजेंट का पॉजिटिव पार्ट उस डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ लगेगा जिसके साथ ज्यादा हाइड्रोजन है, और नेगेटिव पार्ट उस डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ अटैच होगा जिसके साथ कम हाइड्रोजन है। तो इसके साथ CH के साथ क्या लगेगा, नेगेटिव पार्ट, और नेगेटिव पार्ट क्या है OSO2 OH, और पॉजिटिव पार्ट इसके साथ लगेगा CH2 के साथ H लगेगा तो क्या होगा CH3। तो ये क्या बन गया, आइसोप्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट। अब हम फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, हमने लिखा है सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे। H पे क्या है पार्शियल पॉजिटिव, OH पे क्या है पार्शियल नेगेटिव, ऐसे ही O पे क्या है पार्शियल नेगेटिव, और SO2 पे क्या है, SO3H पे क्या होगा पार्शियल पॉजिटिव। इस पूरे SO3H सल्फोनिक ग्रुप पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, O पे पार्शियल नेगेटिव, O नेगेटिव किसको लेगा H को, तो यहाँ पे क्या बन गया CH3 CH CH3, और यहाँ पे OH लग गया, और ये क्या बाहर हो गया OH along with SO3H that is H2SO4, H2SO4 बाहर हो गया। तो H2SO4 हमने स्टार्टिंग में रिएक्शन के अंदर ऐड किया है बट बाद में रीजनरेट हो गया, तो ये कैटलिस्ट का काम करेगा। तो बड़ा ही सिंपल मेथड है, क्या है, बाय रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। फर्स्ट स्टेप में आपको सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना है, सेकंड स्टेप में वाटर का एडिशन करना है। तो हम क्या देखेंगे, इसमें मार्कोनिकोव एडिशन होगा। यदि ऐसा होता, यदि हमारी एल्कीन क्या होती, सिमेट्रिकल होती, दोनों के साथ सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो एक के साथ पॉजिटिव लगेगा दूसरे के साथ नेगेटिव। बट मार्कोनिकोव एडिशन कब होगा, जब हमारी अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगी, और अनसिमेट्रिकल एल्कीन में हम अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का एडिशन करते हैं। तो जो मार्कोनिकोव साइंटिस्ट क्या कहता है कि रिएजेंट का पॉजिटिव पार्ट उस डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ लगेगा जिसके साथ ज्यादा हाइड्रोजन है। अभी डबली बॉन्डेड कार्बन है दोनों, इन दोनों के साइड में क्या है डबल बॉन्ड, इसकी जस्ट साइड में तो डबल बॉन्ड नहीं है ना, तो एडिशन इस डबल बॉन्ड के अक्रॉस होगा, तो जिसके साथ ज्यादा हाइड्रोजन है उसके साथ पॉजिटिव पार्ट लगेगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव साइंटिस्ट, और नेगेटिव पार्ट है वो उस डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ लगेगा जिसके साथ कम हाइड्रोजन है। तो OSO2 OH इसके साथ लगेगा, CH के साथ CH2 के साथ H लगेगा, ये CH3 हो गया, OSO2 OH है। अब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो O नेगेटिव क्या करेगा, H पॉजिटिव को लेगा, तो यहाँ पे OH, और ये OH नेगेटिव है, ये SO3H के साथ H2SO4 बाहर हो गया। तो ये हमारा जो कंपाउंड बना है इसका IUPAC नेम देखेंगे, इसमें कितने कार्बन है, 3 है। 3 कार्बन के लिए क्या हो गया प्रोप, सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो N, और 2 पे क्या है OH, तो प्रोपेन 2-ओल, इसी को हम क्या कहेंगे प्रोपेनोल। तो ये हमने बड़ा ही सिंपल मेथड डिस्कस किया है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, फर्स्ट मेथड। अब हम सेकंड मेथड की बात करते हैं। सेकंड हमारा क्या है, बाय डायरेक्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्कीन। तो इसमें हम देखेंगे कि कोई भी एल्कीन, जैसे मैं यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 मीन्स इथीन की बात कर रही हूँ, तो आप क्या देखोगे, यदि आप इसमें डायरेक्ट एडिशन करते हो वाटर का H प्लस की प्रेजेंस में, तो H पे क्या है पॉजिटिव चार्ज, OH पे क्या है नेगेटिव, ये सिमेट्रिकल है, इसके बोथ साइड नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, दोनों के साथ 2 हाइड्रोजन है, एक के साथ पॉजिटिव पार्ट लगेगा दूसरे के साथ नेगेटिव, CH2 के साथ H लगेगा तो CH3, डबल बॉन्ड सिंगल में CH2 के साथ OH, तो ये क्या बन गया CH3 CH2 OH2 कार्बन का क्या हो गया इथेन, और 1 पे OH है तो इथेन 1-ओल, इसको हम इथेनॉल कहेंगे। यदि हमारी जो एल्कीन है वो अनसिमेट्रिकल है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 मीन्स 1 2 3 कार्बन का क्या हो गया प्रोप, 1 के बाद क्या है डबल बॉन्ड प्रोप 1 इन, इसको हम प्रोपीन कह सकते हैं। अब हम प्रोपीन में यदि वाटर का एडिशन करते हैं HOH, H पे पार्शियल पॉजिटिव है, OH पे नेगेटिव है, H प्लस की प्रेजेंस में, ये हमारा क्या है डायरेक्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्कीन। डायरेक्ट आप वाटर ऐड कर रहे हो एल्कीन में,
तो कौन सा एडिशन होगा? मार्कोनिकोव्स एडिशन। तो हम लिख सकते हैं मार्कोनिकोव्स एडिशन। ये साइंटिस्ट क्या कहता है कि जो अनसिमेट्रिकल एल्कीन में जब हम अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का एडिशन करते हैं तो जो रिएजेंट का पॉजिटिव पार्ट है वो उस डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ लगेगा जिसके साथ ज्यादा हाइड्रोजन है, और नेगेटिव पार्ट है वो उस डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ लगेगा जिसके साथ क्या है? कम हाइड्रोजन है। CH के साथ OH लगेगा डबल सिंगल में, और CH2 के साथ H लग गया। तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो क्या है? CH3, CH के साथ OH और CH2 के साथ ज्यादा हाइड्रोजन है तो इसके साथ पॉजिटिव पार्ट मीन्स H लग गया तो ये CH3 हो गया। इसके साथ क्या होगा? कम हाइड्रोजन है तो नेगेटिव पार्ट OH लग गया, और इसके साथ क्या है? H लग गया। तो CHOH डबल बॉन्ड सिंगल में CH2 के साथ H क्या हो गया? CH3। तो ये प्रोपेन टू ऑल का एग्जाम्पल है। तो ये सेकंड मेथड है, ये भी काफी सिंपल है। ये जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम इसमें देखते हैं थर्ड मेथड, दैट इज ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। हम देखेंगे तो इसमें क्या होता है? ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन में हम जो एल्कीन है उसमें एडिशन करेंगे। एल्कीन हम यहाँ पे अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले रहे हैं। इसमें हमें फर्स्ट स्टेप में जो ऑक्सीमर्क्यूरेशन है उसमें वाटर ऐड करना है और मर्क्यूरिक डाया एसीटेट कंपाउंड ऐड करना है। मर्क्यूरिक का मीन्स क्या है? Hg2 पॉजिटिव स्टेट में है। डाया एसीटेट का मीन्स क्या है? दो एसीटेट ग्रुप है OCOCH3 की होल ट्वाइस। फर्स्ट स्टेप में हम इनका एडिशन करेंगे। हम फर्स्ट स्टेप में वाटर और मर्क्यूरिक कंपाउंड ऐड कर रहे हैं तो ये हमारा जो पहला स्टेप होगा ये ऑक्सीमर्क्यूरेशन है। तो हम देखते हैं कि जो हमने Hg को मर्क्यूरिक डायाएसीटेट कहा है, क्या कहा है? मर्क्यूरिक डायाएसीटेट। डाया का मीन्स क्या है? 2 है। एसीटेट का मीन्स क्या है? CH3COO। मर्क्यूरिक क्यों कहा है? क्योंकि Hg पे यदि 2 पॉजिटिव चार्ज है तो ये मर्क्यूरिक है, और Hg2 पे 2 पॉजिटिव चार्ज है तब ये मर्क्यूरस आयन है। 2 Hg पे +2 चार्ज है तो 1 पे क्या हो गया? Hg पे प्लस चार्ज, तो ये मर्क्यूरस है, और यदि Hg पे 2 प्लस चार्ज है तो ये मर्क्यूरिक है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? Hg पे 2 पॉजिटिव चार्ज है और एसीटेट आयन है उस पे क्या होता है? नेगेटिव। जब फॉर्मूला बनेगा तो इसकी 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, इसका 1 इधर, तो यहाँ पे क्या हो गया? कि होल 2। तो HgCH3COO की होल ट्वाइस क्या हो गया? मर्क्यूरिक डायाएसीटेट। तो हम क्या देखते हैं कि फर्स्ट स्टेप में जो मर्क्यूरिक डायाएसीटेट है वो वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होगा? HgOC डबल बॉन्ड OCH3 और ये OC डबल बॉन्ड OCH3। तो हम देखेंगे जो वाटर में क्या है? HOH है। H पे पॉजिटिव है और OH पे क्या है? नेगेटिव है। OH नेगेटिव यहाँ अटैक करेगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास आ गए, तो CH3COO और ये H बाहर हो गया। तो हमने एरो पे क्या लिखा? CH3COOH है वो बाहर हो गया मॉलिक्यूल CH3COOH। अब हम देख रहे हैं OH किसके साथ लग गया? HgOCOCH3 के साथ। तो हम ये देखेंगे इन दोनों की जब रिएक्शन होगी इन दोनों की तो OH नेगेटिव इस पर अटैक करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के पास आ गए, CH3COO नेगेटिव के साथ H पॉजिटिव, CH3COOH बाहर हो गया। अब किसकी फॉर्मेशन हो गई? HgOC डबल बॉन्ड OCH3 और यहाँ पे क्या लग गया? OH। OH पे पार्शियल नेगेटिव है और Hg पे क्या है? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि इस पूरे पे 1 नेगेटिव चार्ज है, इस पे क्या है? 2 पॉजिटिव है। तो जब ये दोनों कंबाइन होंगे तो इस पे क्या रह जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, और OH पे क्या है? नेगेटिव। अब ये मॉलिक्यूल है, ये इसके अंदर एडिशन होगा इसका। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव्स एडिशन, मार्कोनिकोव साइंटिस्ट क्या कहता है कि जो नेगेटिव पार्ट है वो उस डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ लगेगा जिसके साथ कम हाइड्रोजन है, और जो पॉजिटिव पार्ट है HgOCOCH3
वो उस डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ लगेगा जिसके साथ ज्यादा हाइड्रोजन है। तो हम क्या देखेंगे, क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3, CH इसके साथ कम हाइड्रोजन है तो इसके साथ नेगेटिव पार्ट, और जिसके साथ ज्यादा हाइड्रोजन है इसके साथ क्या लगेगा, पॉजिटिव पार्ट। तो CH2 के साथ किसका एडिशन होगा, HgOCOCH3। ओके, तो इस स्टेप में हमने वाटर का और मर्क्यूरी कंपाउंड का एडिशन किया है। तो जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो क्या है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन, क्योंकि इसमें हमने वाटर भी ऐड किया है और मर्क्यूरी कंपाउंड भी ऐड किया है, तो फर्स्ट स्टेप हमारा ऑक्सीमर्क्यूरेशन है। हमने देखा पहले ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे, क्या बनेगा, इसका H पॉजिटिव है, 1 CH3COO के साथ CH3COOH बाहर हो गया। अब क्या बच गया, यहाँ पे OH और यहाँ पे HgOCOCH3 जिसपे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और OH पे क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव पार्ट उस डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ लगेगा जिसके साथ कम हाइड्रोजन है, और पॉजिटिव पार्ट उस डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ लगेगा जिसके साथ ज्यादा हाइड्रोजन है। तो वही हमने एडिशन किया है। तो ये हमारा किस टाइप का एडिशन है, मार्कोनिकोव्स एडिशन। मार्कोनिकोव्स एडिशन। तो सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, डीमर्क्यूरेशन। तो हम किसी रिड्यूसिंग एजेंट जैसे NaBH4 के साथ इसकी रिएक्शन करेंगे, और NaBH4 क्या है, सोडियम बोरोहाइड्राइड, दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट। ये रिडक्शन करेगा और यहाँ से क्या करेगा, ये इस बॉन्ड को क्लीवेज करेगा। तो यहाँ पे भी H लगेगा और यहाँ पे भी H। तो हम क्या देखेंगे, किसकी फॉर्मेशन हो गई, CH3, CH के साथ OH है, CH2 के साथ H लग गया CH3, क्योंकि ये NaBH4 है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, और रिड्यूसिंग एजेंट क्या करते हैं, हाइड्रोजन प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ से बॉन्ड की क्लीवेज हो गई, यहाँ भी H है और यहाँ भी H है, तो CH3, CHOH और CH3 की फॉर्मेशन हो गई। तो हम ये देख रहे हैं कि लास्ट स्टेप में जो हमारा एडिशन है वो क्या है, ज्यादा हाइड्रोजन वाले के साथ हाइड्रोजन लग रहा है, मीन्स पॉजिटिव पार्ट, और जिसके साथ कम हाइड्रोजन है, जिस डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ कम हाइड्रोजन है उसके साथ नेगेटिव पार्ट। मीन्स जो फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल है फ्रॉम एल्कीन बाय द रिएक्शन ऑफ ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन फॉलो मार्कोनिकोव्स एडिशन। ये किसके अकॉर्डिंग होता है, मार्कोनिकोव एडिशन के अकॉर्डिंग होता है। तो हमने इसमें क्या डिस्कस किया है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। इसमें हम क्या देखेंगे, यहाँ से बॉन्ड है वो क्लीव हो गया, यहाँ पे H लग गया और यहाँ पे क्या बाहर हो गया, Hg2 पॉजिटिव बाहर हो जाएगा, CH3CO नेगेटिव है, वो H के साथ CH3COOH बाहर हो गया, और साथ में क्या है हमारा Hg बाहर हो जाएगा। तो मेन जो हमारा प्रोडक्ट है वो क्या है, CH3, CHOH और CH3। तो बड़ा ही सिंपल रिएक्शन है और काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ऑक्सीमर्क्यूरेशन में हम क्या करेंगे, इसके साथ OH एडिशन करेंगे और इसके साथ पॉजिटिव पार्ट HgOCOCH3। फिर उसके बाद हम डीमर्क्यूरेशन किसकी प्रेजेंस में, डीमर्क्यूरेशन का मीन्स क्या है, जो मर्क्यूरल पार्ट है ना जिसमें मरकरी है उसको रिमूव करने। डी का मीन्स क्या होता है, रिमूवल। तो ये जो हमारा सेकंड स्टेप है, जो ये स्टेप है, इसको हम क्या कहेंगे, डीमर्क्यूरेशन। डी का मीन्स क्या है, रिमूवल। मर्क्यूरेशन का मीन्स क्या है, जो मर्क्यूरिक पार्ट है, जो ये पार्ट है, इसको रिमूव करना है। तो कैसे करेंगे, बाय रिएक्शन विद सोडियम बोरोहाइड्राइड, दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट। ये यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड करेगा और यहाँ पे क्या बाहर हो गया, Hg बाहर हो गया और CH3CO नेगेटिव बाहर हो गए। ओके, नेक्स्ट जो लास्ट हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम एल्कीन है वो क्या है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये भी काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें हम देखेंगे कि जैसे हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन का एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि सिमेट्रिकल में तो काफी सिंपल होता है, एक के साथ पॉजिटिव पार्ट लग जाएगी डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ और दूसरे के साथ नेगेटिव पार्ट। बट जो अनसिमेट्रिकल एल्कीन है वो केस है वो काफी इंपॉर्टेंट है, तभी हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन का एग्जांपल लेते हैं। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन की यदि हम बात करते हैं तो इसमें हम क्या देखेंगे, एल्कीन के अंदर हम
हमें क्वेश्चन में ऐसे गिवन होगा, फर्स्ट स्टेप में B2H6 और जो सेकंड स्टेप है उसमें H2O2OH नेगेटिव, और क्या प्रोडक्ट बनेगा, और प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा हमें देखना है। यहाँ पे हमें 3 मॉलिक्यूल्स लेने हैं और क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2OH CH2 CH2OH, हमारा फाइनल प्रोडक्ट ये बनेगा। तो पहले स्टेप में क्या होगा, डाइबोरेन का एडिशन होगा बोरोन हाइड्राइड का, इस वजह से हम पहले स्टेप को क्या कहेंगे, हाइड्रोबोरेशन। पहले स्टेप को हम क्या कहेंगे, हाइड्रोबोरेशन, जिसमें क्या होगा, बोरोन हाइड्राइड का एडिशन होगा। और जो सेकंड स्टेप है उसमें क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। और जो हमारा एल्कीन है, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में तो क्या हो गया, बोरोन ट्राई अल्काइल बोरेन बनेगा, उसका फिर ऑक्सीडेशन करेंगे तो एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, इसमें एल्कीन है वो किस में कन्वर्ट होगा, एल्कोहल में। और हम देखते हैं इसके साथ क्या लगेगा, H, और इसके साथ क्या लगेगा, OH। इसका मतलब क्या है, मार्कोनिकोव एडिशन से अपोजिट है, उसमें तो क्या होता है, पॉजिटिव पार्ट ज्यादा वाले के साथ और नेगेटिव पार्ट है वो उस डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ जिसके साथ कम हाइड्रोजन है, बट एक्चुअल में से डिफरेंट है। तो वो हम मैकेनिज्म से डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में इसमें मार्कोनिकोव एडिशन होता है या एंटी मार्कोनिकोव एडिशन होता है। तो हम ये देखेंगे कि जो हम एल्कीन का एग्जाम्पल लेते हैं, पहले जो B2H6 है, हमें ये पता होना चाहिए कि जो B2H6 है वो ड्राइथर की प्रेजेंस में 2BH3 में कन्वर्ट होगा। जो BH3 है वो क्या होता है, लेविस एसिड होता है। शेयरिंग के बाद भी इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, इस वजह से बोरोन है वो डाइमर की फॉर्म में रहता है। जैसे ये हमारा क्या है, BH3 है, तो हम क्या देख रहे हैं, ये डाइमर की फॉर्म में रहता है B2H6। तो इसको हम कहते हैं, जो ये हमारा इस तरह के ये बॉन्ड है, इसको हम क्या कहेंगे, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, इसको हम बनाना बॉन्ड भी कहेंगे। ऐसे ये बॉन्ड है, इसमें क्या है, बॉन्ड तो यही है और 3 एटम्स के बीच में है, तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, इसको बनाना बॉन्ड कहते हैं, B2H6 में एग्जिस्ट करता है। तो हम क्या देखेंगे, जो B2H6 है वो किसमें कन्वर्ट होगा, 2BH3 में। आप जो BH3 है उसका एडिशन यहाँ पे होगा, BH3 का एडिशन। BH3 क्या होता है, BH2H, और ये BH3 है, ये हाइड्राइड डोनर है। क्या है ये, हाइड्राइड डोनर है। इसमें क्या होता है, H पे पार्शियल नेगेटिव होता है और BH2 पे क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो एडिशन इसमें क्या होगा, मार्कोनिकोव एडिशन होगा। उसमें क्या होता है, पॉजिटिव पार्ट है वो उस डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ लगेगा जिसके साथ क्या है, ज्यादा हाइड्रोजन है, और नेगेटिव पार्ट है वो उसके साथ लगेगा जिसके साथ कम हाइड्रोजन है। तो हम क्या देखेंगे, क्या किसकी फॉर्मेशन होगी, CH3। ये CH के साथ कम हाइड्रोजन है, इसके साथ क्या लगेगा, नेगेटिव पार्ट। और BH3 के केस में क्या है, H नेगेटिव, क्योंकि ये हाइड्राइड डोनर है। तो CH के साथ H लग गया तो क्या होगा, CH2। डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट होगा, सिंगल में। CH2 के साथ क्या लगेगा, इसके साथ ज्यादा हाइड्रोजन है, इसके साथ पॉजिटिव पार्ट लगेगा, मीन्स क्या है, CH2 के साथ BH2 लग गया। नेक्स्ट स्टेप में फिर क्या होगा, फिर एक एल्कीन फिर एडिशन होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, सेकंड एल्कीन ऐड होगी। तो हम क्या देखेंगे, जो हमारा फर्स्ट केस में प्रोडक्ट बना था, इस BH2 को हम क्या लिख सकते हैं, BHH। तो H पे हमारा क्या है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और इस पूरे पे क्या है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो इसके अंदर एडिशन करेंगे, इसके अंदर भी वही मार्कोनिकोव एडिशन होगा। क्या होगा, मार्कोनिकोव एडिशन। तो इसके केस में क्या होगा कि जो नेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन के साथ लगेगा जिसके साथ क्या है, हमारा जो नेगेटिव पार्ट है वो उसके साथ लगेगा जिसके साथ कम हाइड्रोजन है, और पूरा जो ये पॉजिटिव पार्ट है ये उस डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ लगेगा जिसके साथ ज्यादा हाइड्रोजन है। तो हम देखेंगे ये जो H है इसके साथ लग गया, तो CH3, इस CH के साथ ये नेगेटिव पार्ट लग गया, CH2। डबल बॉन्ड किसमें, सिंगल में, ये CH2। इस CH2 के साथ ज्यादा हाइड्रोजन है तो इसके साथ ये पूरा पॉजिटिव पार्ट लगेगा,
तो क्या लग गया BH CH2 CH2 और हमारा क्या हो गए CH2 CH2 और CH3। तो BH की साइड में दो क्या है प्रोपाइल ग्रुप है, इसको हम लिख सकते हैं CH3 CH2 CH2 2 टाइम्स और ये क्या हो गया BH, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। फिर इसमें क्या होगा, फिर एडिशन होगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 का। फिर हम देखेंगे B पे क्या है पार्शियल पॉजिटिव और H पे क्या है पार्शियल नेगेटिव। तो हम देखेंगे जो ये नेगेटिव पार्ट है ये उस डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ लगेगा जिसके साथ कम हाइड्रोजन है, और जो ये पूरा पॉजिटिव पार्ट है CH3 CH2 की होल ट्वाइस B है ये उसके साथ लगेगा जिसके साथ क्या है ज्यादा हाइड्रोजन है। तो हम क्या देखेंगे CH3 इसके साथ H लगेगा, तो CH के साथ H लगेगा तो CH2 डबल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट हो गया सिंगल में, ये क्या हो गया CH2। अब इस CH2 जिसके साथ ज्यादा हाइड्रोजन है इसके साथ ये पूरा पॉजिटिव पार्ट लगेगा, और पूरा पॉजिटिव पार्ट क्या है CH3 CH2 की होल ट्वाइस B। तो ये क्या हो गया B CH2 CH3 की होल ट्वाइस। तो टोटल B की साइड में कितने प्रोपाइल ग्रुप हो गए 3 हो गए, 1 ये हो गए 2 ये हो गए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं CH3 CH2 की होल थ्राइस B। इसको हम ट्राई, 3 का मीन्स क्या है ट्राई, CH3 CH2 इसमें 3 कार्बन है तो ये प्रोपाइल, ट्राई प्रोपाइल बोरेन की फॉर्मेशन हो गई। तो इसका हम क्या करेंगे हाइड्रोलिसिस करेंगे। इसका जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं हम इसका ऑक्सीडेशन करेंगे किसकी प्रेजेंस में H2O2, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और OH नेगेटिव का मीन्स क्या है बेसिक कंडीशन में। जब हम इसका क्या करेंगे इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या होगा वो हम देखते हैं कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। यदि हम CH3 CH2 की होल थ्राइस B है उसके हम 3H2O2 के साथ रिएक्शन करेंगे तो एक OH पे पार्शियल नेगेटिव एक पे हमने मान लिया पार्शियल पॉजिटिव, तो क्या होगा इसके साथ है CH3 CH2 के साथ क्या लग जाएगा ये हमारा OH लग गया और BOH की होल थ्राइस हो गया। तो किसकी फॉर्मेशन होगी CH3 CH2OH CH3 CH2OH। यहाँ पे क्या है हमारे CH3 CH2 है वो 3 टाइम्स है, तो यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन होगी 3 CH3 CH2OH और प्लस क्या बाहर हो गया BOH की होल थ्राइस जिसको हम क्या लिख सकते हैं H3BO3। भाई B के साथ OH 3 टाइम्स हो गया तो H3 हो गया B1 और O3, तो ये H3BO3 साथ में प्रोड्यूस हुआ है। तो हमने क्या देखा प्रोपेन 1 ऑल बन गया कहां से प्रोपीन से। तो यदि हमें प्रोपीन को प्रोपेन 2 ऑल में कन्वर्ट करना है तो या तो हम इस स्टेप से करेंगे या फिर इस स्टेप से करेंगे या ये स्टेप भी यूज कर सकते हैं। इन तीनों की हेल्प से हम क्या करेंगे प्रोपीन को प्रोपेन 2 ऑल में कन्वर्ट कर सकते हैं। यदि हमें प्रोपीन को प्रोपेन 1 ऑल में कन्वर्ट करना है तो यही मेथड है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो इसमें एडिशन तो किसके अकॉर्डिंग हुआ है मार्कोनिकोव्स एडिशन, बट लास्ट में जो प्रोडक्ट है उसको देख के ऐसा लगेगा कि जो ये हमारा प्रोडक्ट है ये अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोव्स एडिशन बना है, क्योंकि इन दोनों में एडिशन हुआ है। जिसके साथ ज्यादा हाइड्रोजन थे CH2 उसके साथ नेगेटिव पार्ट लगा है, उल्टा हो गया, और इसके साथ कम हाइड्रोजन थे इसके साथ नेगेटिव पार्ट लगना था, इसके साथ क्या है H है। तो जिसके साथ कम हाइड्रोजन है उसके साथ पॉजिटिव पार्ट दिख रहा है हमें अटैच हुआ, और जिसके साथ क्या है ज्यादा हाइड्रोजन है उसके साथ नेगेटिव पार्ट, मींस मार्कोनिकोव्स से अपोजिट हुआ है, तो इसको हम एंटी मार्कोनिकोव्स एडिशन कहते हैं। बट एक्चुअल में क्या होता है कि जो ये एडिशन होता है ये अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव्स एडिशन होता है, बट लास्ट में जो एल्कोहल बनता है उसको देख के ऐसा लगता है कि वो क्या है अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोव्स एडिशन है। तो हमें देखना है यदि एल्कीन है एरो के ऊपर B2H6 और H2O2 OH नेगेटिव 8 मीन्स इन सबकी प्रेजेंस में
HOH मीन्स वाटर का एडिशन होना है, और वो किसके अकॉर्डिंग होना है, एंटी मार्कोनिकोव एडिशन। तो आपको क्या करना है, जिसके साथ ज्यादा हाइड्रोजन है उसके साथ नेगेटिव पार्ट मीन्स OH अटैच करना है वाटर का, और जिसके साथ कम हाइड्रोजन है उसके साथ पॉजिटिव पार्ट मीन्स H अटैच करना है, और आपको आगे 3 लगाना है। क्योंकि इसमें क्या होता है, एक बार एक एल्कीन है उसमें BH3 ऐड हो गया, क्योंकि BH3 में क्या है, 3 हाइड्रोजन है, तो ये 1 BH3 है, ये 3 एल्कीन को 3 एल्कोहल में कन्वर्ट कर सकता है। ओके स्टूडेंट्स, यदि आपको इस लेक्चर में कहीं कोई डाउट हो तो प्लीज आप हमें कमेंट करें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।